औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मायदा एहसान खान है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी कि मुझे क्या क्या मसले लाहक थे और किस तरीके से मैंने अल-नाजिम मेथोडोलॉजी सिम्पोजियम का कोर्स WHCWP को ज्वाइन किया और किस तरीके से जो है मेरे मसले मसाइल हल हुए और क्या रिजल्ट्स निकले। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जो है मेरे दो बड़े मसले थे। एक था अर्ली मेनोपॉज जो कि डायग्नोज हो चुका था और 2 साल पहले ही डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था और मुझे पीरियड्स नहीं होते थे। नंबर 2 पे जो है वो मेरा है ओबेसिटी का मसला था और ये 2 मसले लेके जब मैं अल-नाजिम सिम्पोजियम मेथोडोलॉजी पे गई थी तो हमें शुरू करवाया था उन्होंने कोर्स। तो सबसे पहले हमसे पीरियड्स के डेट्स वगैरह का पूछा था जिसमें हर फेज को जो है फिर पूरे मंथ को जो है वो 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ था। बड़ी खूबसूरती के साथ उसका जो है वो डाइट चार्ट सब पे स्प्रेड किया हुआ था। मतलब कि हमारी जो पीरियड्स के जो दौरानिया होता है उसमें किस फेज में हमें किस फूड की ज़रूरत होती है और क्या डिफिशेंसीज हो सकती है उस सब को ये कवर कर रहा था। जिसमें सबसे पहले था पीरियड फेज, उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद था ओव्यूलेशन फेज, फिर है ल्यूटल फेज 1, फिर उसके बाद ल्यूटल फेज 2। तो ये फेजेस थे। अब जब ये शुरू हुआ कोर्स तो उन्होंने सबसे पूछा तो मैंने फिर हमारे मेंटोर जो है सर अबू बकर सिद्दीकी अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, जिन्होंने हमारे लिए डिसीजन लिया कि वो हम फीमेल्स के लिए काम करेंगे और हम फीमेल्स को जो है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे तो पीरियड्स होते ही नहीं है, मैं किस तरीके से जो है इस चीज़ को ज्वाइन करूँगी, मैं कैसे ये कोर्स करूँगी और मैं कैसे अपनी डाइट को लेके चलूँगी, क्योंकि ये कोर्स तो सारा नेचुरोपैथी के ऊपर बेस्ड है। इसमें तो सिर्फ डाइट से और लाइफस्टाइल से सब चीज़ें कंट्रोल होती है, इसमें कोई मेडिकेशंस वगैरह नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ऐसा करो कि फॉलिक्यूलर फेज से आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके और इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद जो है वो आपको पीरियड्स हो जाएंगे। अब मैंने इस चीज़ पे मैंने सर की बात पे ट्रस्ट किया, मैंने अपने रूटीन को सेट किया, मैंने गोल बनाया, मैंने उसी तरीके से जो है वो ग्रोसरी वगैरह की और सब सामान खरीदा और मैं कंटिन्यूसली उसी रूटीन को फॉलो करती गई जिस तरीके से कहा गया था। हमसे फीडबैक्स लिए जाते थे, हमें डेली मोटिवेट किया जाता था, हमें काउंसलिंग की जाती थी। तो ये सब करते करते ऐसे फील होता था कि कोई ना कोई साथ है जो कि हर वक्त जो है वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं और हमें जो है गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो ये सब करते करते जो है मैं कर चुकी वो सारा कुछ और फिर एग्जैक्ट में यकीन कीजिए कि 1 महीने के बाद मुझे जो है वो पीरियड्स हो गए और मैं हैरान थी क्योंकि रिपोर्ट्स तो मेरी जो है वो कह चुकी थी कि मेरे पास जो है मेरे पीरियड्स नहीं हो सकते, अर्ली मेनोपॉज हो चुका है। लेकिन सर की बात कि ये सब कुछ हो जाएगा और किस तरीके से सिर्फ डाइट ने और सिर्फ मेरी हेल्दी रूटीन ने जो है वो मेरे इतने बड़े मसले को हल कर दिया। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो मैंने सर का बड़ा थैंक यू अदा किया क्योंकि मुझे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई फीमेल जिसकी कोई औलाद ना हो और किस तरीके से उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पीरियड्स नॉर्मल हो ताकि वो कंसीव कर सके। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसी तरीके से फिर पार्ट 2 में जो मेरे ओबेसिटी का मसला था वो मैंने डिस्कस किया सर से। अब उन दिनों जो है वो रमज़ान चल रहे थे और हमें जो डाइट प्लान दिया गया वो रमज़ान की रूटीन के हिसाब से था। अब उसमें वो चीज़ें नहीं थी जिस तरह हम खाते हैं पराठे और ये और वो सारा कुछ, बल्कि एक बहुत ही बैलेंस और बड़े अच्छे तरीके से डाइट बताई गई थी हमें जिसको हम फॉलो करते थे। और मैं सोचती थी कि शायद क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ तो मैं सोचती थी मैं इसको खाऊंगी तो पता नहीं मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मैं बच्चों को पढ़ा सकूंगी नहीं पढ़ा सकूंगी, तो मेरे लिए रूटीन शायद टफ हो जाएगी। लेकिन जब मैंने वो डाइट फॉलो की तो यकीन जाने मुझे ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, बल्कि मैं इतनी एनर्जेटिक थी कि मैं आराम से जो है घंटा घंटा वॉक कर लेती थी। तो उस रूटीन को फॉलो करते करते जो है मैंने देखा कि एंड पे जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा तकरीबन 3 kg वेट जो है वो रिड्यूस हो चुका था और वो सिर्फ वही लाइफस्टाइल एंड डाइट के ज़रिए से जो है वो सारा कुछ हुआ, नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी के तरीके से। तो ये मेरी सक्सेस 2 थी जिसमें
मैं समझती हूँ कि मैं अगर डिफरेंट मेडिसिन्स लेती रहती, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाती रहती, जैसे मैंने ये ब्लंडर जो है वो किया था कि जब मेरा अर्ली मेनोपॉज हो रहा था तो मुझे नहीं पता था, 1 साल पहले ये सिम्टम्स होना शुरू हो गए थे, लेकिन किसी डॉक्टर को ये चीज़ें नहीं पता चल रही थी कि मैं अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रही हूँ, और मुझे मेडिसिन पे मेडिसिन दिए जा रहे थे। एक डॉक्टर कोई और मेडिसिन देता था, दूसरा कोई और मेडिसिन देता था, जिससे क्या होता था कि मेरी बॉडी के ऊपर उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाते थे। तो मैंने अपना अमाउंट भी वेस्ट किया, मैंने अपने डॉक्टर्स को विजिट भी किया बार बार मुख्तलिफ चेंज करके, मैंने स्ट्रेस भी लिया, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एंड में वही हुआ कि मुझे जो है वो मेनोपॉज की तरफ जाना पड़ा, जो कि अर्ली मेनोपॉज था, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई डेफिशिएंसी थी, मेरी रूटीन गलत थी, मेरी डाइट गलत थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। ये एक दिन में नहीं डेवलप होता, इसको 10 साल भी लग सकते हैं, इसको कुछ महीने भी लग सकते हैं, इसको 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हम फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं होता। हम तो दुनिया में लगे होते हैं, हम तो अपने बच्चों में, घरों में, अपनी जॉबों में, इन चीज़ों में लगे होते हैं, हमें अपनी सेहत का तो ख्याल ही नहीं होता। जब हम गिरते हैं तो हमें फील होता है कि हमें क्या मसला हो गया और ये कहाँ से आ गए। तो ये जो कोर्स है, मैं कहूँगी कि हर फीमेल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये कोर्स आपको अपना डॉक्टर बना देगी। आपको आपके जितने भी मसले हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, चाहे वो जो है वो आपके लगोरिया हो जाए, पीसीओज हो जाए, मतलब फीमेल्स के बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जितने भी मसले मसाइल हैं, वो सबको कैटर करता है। अब आप खुद भी फीमेल हैं, आपके अपने लिए अच्छा है, आपकी अपनी बच्चियां जो कि कल को दूसरे घर में जाएंगी इंशाल्लाह, उनके लिए गाइडेंस बन सकती हैं आप, अपनी फैमिली की लड़कियों के लिए गाइडेंस बन सकती हैं आप। देखें कि आप अपने लिए तो भला करेंगे ही करेंगे, किसी और के लिए कितना भला करेंगे। यकीन जाने जब इंसान डॉक्टरों में फिरता रहता है ना, और अपने पैसे ज़ाया कर रहा है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो कितना खप चुका होता है। और इसी दौरान अगर आप किसी की मदद करते हैं और किसी के काम आते हैं, तो सोचें उसके दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी हर लड़की को कि आए इस कोर्स में, अपनी ज़ात के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और देखें कि आपको किस तरह इंशाल्लाह यहाँ से बेनिफिट्स मिलते हैं। इंशाल्लाह आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मुझे फ़ायदा हुआ, मैं सोचूंगी कि मेरी हर बहन को फ़ायदा हो यहाँ से। तो आप सबके लिए मैं यही कहूँगी कि आप इस कोर्स में ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर करें, ताकि आपको फ़ील हो कि हम जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।